तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसी डिफेंडर। फाइनली एक और वीडियो लेके आ गए हम जीएस बूस्टर सीरीज में। और आज भी प्रीवियस पेपर कवर करेंगे भाई। सीएचएसएल का है ना, बहुत सारे पेपर हैं तो एक एक करके सारे कवर करते चलेंगे। कहाँ गया ये सेट 5 है हमारा। ऑलरेडी 4 सेट में करा चुका हूँ प्रीवियस ईयर पेपर के। सीएचएसएल के 2024 के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो भाई, मैं ऑलरेडी बता दूंगा। जो सीजल के हैं और जिसका सीएचएसएल टायर 2 है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई। ये सारे क्वेश्चन से एक बार गो थ्रू जरूर करना है ना। और फेस 12 के मैंने कराए हैं, सीपीओ के मैंने कराए हैं और सीएचएसएल का रह गया है ना। तो इसके भी 35-36 हैं, धीरे धीरे करके डेली मैं एक निपटाता चलूंगा। तो एक बार गो थ्रू जरूर करना है इन सारे क्वेश्चन से, भले ही आप स्पीड में कर लो बट एक बार जरूर देखना है ना, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन आपको आगे सीजन में देखने के लिए मिलेंगे, तो बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेगी। तो ये 10 जुलाई का पेपर था भाई, शिफ्ट 9 बजे का, मतलब पहला शिफ्ट का पेपर है, ठीक है, 9 बजे का पेपर है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। क्विज की तरह अटेम्प्ट करना भाई, है ना। स्पीड में देख लो भले ही, बट इसको क्विज की तरह एक बार अटेम्प्ट जरूर करना है ना। सारे क्वेश्चन से आपको गो थ्रू करना है कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे आपके। तो पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑकर्ड। भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी? ईयर आपको पता होना चाहिए, 1984 में हुआ था। 3 दिसंबर 1984 की ये घटना थी। और गैस पूछ लिया थी, कौन सी गैस थी जो लीक हुई थी उस टाइम पे? मिथाइल आइसोसाइनेट थी, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, ये लीक हुई थी। गैस पूछ लिया थी कभी थी, CH3NCO होती है जो, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द रिनोन्ड भटकंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट लोकेटेड। तो भाटकंडी म्यूजिक इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेटेड है? सीजल का क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये लखनऊ में है। लखनऊ में लोकेटेड है, ठीक है। 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी? एक इंपॉर्टेंट नाम है, विष्णु नारायण भाटकंडे, इनके द्वारा की गई थी, ठीक है। इन्हीं ने एक जो म्यूजिक स्कूल था भाटकंडे म्यूजिक, इसकी स्थापना की थी। कहाँ पे? लखनऊ में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन विच ईयर वॉज द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन स्टैब्लिश्ड इन इंडिया। तो NHRC कब स्टैब्लिश हुआ था? ये पता होना चाहिए भाई, 1993 में हुआ था। ईयर आपको याद करना पड़ेगा। एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। बाकी जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसका एक्ट आपको पता चलना चाहिए, वो कौन से एक्ट है? 2006 का एक्ट होता है, PHRA जिसको बोलते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, ठीक है, जो 2006 में है NHRA के द्वारा। नेक्स्ट पे चलते हैं। आइडेंटिफाई कार्बोहाइड्रेट बट डज नॉट फिट इनटू द डेफिनेशन। तो बता रहे हैं कौन सा कार्बोहाइड्रेट है इसमें से, बट वो डेफिनेशन में फिट नहीं बैठता है। कौन सा है भाई? फ्रक्टोज तो है, रेमनोज। एक्चुअली में इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? CnH2O N, ठीक है, ये होता है। रुको, वेट, CnH2O और बाहर N होता है, ठीक है। बट जो रेमनोज होता है ना, अगर उसको आपका फॉर्मूला याद हो तो C6H12O5 होता है, ठीक है। बट ये फिट नहीं बैठता है, आप ट्राई करके देख लो भाई। C6H12O6 ऐसे आएगा ना, बट इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O5। तो रेमनोज इसका राइट आंसर है। ये कार्बोहाइड्रेट तो है बट इसमें फिट नहीं बैठता है ना, ये डाउट क्रिएट करता है और ये डेफिनेशन फॉलो नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। माल्टोज और सुक्रोज ये सारे कार्बोहाइड्रेट है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन MS वर्ड विच आइकन फ्रॉम द आइकन फ्रॉम द मेन्यू बार इज कॉमनली यूज टू सेव द करेंट डॉक्यूमेंट। तो कौन सा होता है भाई? सेव का ऑप्शन आता है कि यहाँ पे राइट साइड में ही MS वर्ड में ऐसे बना होता है गोल गोल, तो ये फ्लॉपी डिस्क का आइकन होता है भाई। फ्लॉपी डिस्क का ऐसे आइकन होता है। सेव का ऑप्शन जो होता है वही पूछ रहा है कि कौन सा करेंट डॉक्यूमेंट में सेव का ऑप्शन आता है पूरा ऊपर मेन्यू बार में, तो फ्लॉपी डिस्क आइकन होता है, ठीक है। राइट आंसर इज फ्लॉपी डिस्क आइकन। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, भाई करंट अफेयर्स के क्वेश्चन वैसे तो मैंने इसमें से डिलीट कर दिया, पता नहीं कैसे आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स वॉन द इंडियन सुपर लीग 2022 और 23। किसने जीता भाई? एक टीम मोहन बगान ने जीता था ये, इसके नाम चेंज हुआ था। और ये भाई करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। मैंने इस वाले जितने भी क्वेश्चन है ना उनमें से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हटा दिए हैं जो फिर इरेलीवेंट है, बहुत पुराने पूछे गए, क्योंकि वो रिपीट नहीं होंगे सीजन में, उनका कोई तुक नहीं बैठता, उससे लंबी हो जाती है वीडियो ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जांपल ऑफ पब्लिक गुड्स। कौन है भाई? डिफेंस हाउस, हाउस तो है नहीं, डिफेंस ही होता है। ओनली ऑप्शन ए, ओनली ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A constellation of the northern sky easily recognized by a group of 5 bright stars from a slightly irregular W called. From irregular W is called. A constellation of the northern sky easily recognized by a group of. ये कौन सा क्वेश्चन है? इसका राइट आंसर क्या है? कैसियोपिया, ठीक है, इसका राइट आंसर है कैसियोपिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। Which of the following statements about Akbar are true? He introduced the मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी कराया था इसने, बिल्कुल सही बात है। ही डिफीटेड एंड मर्ज द स्टेट ऑफ बीजापुर इन हिज एम्पायर। बीजापुर को इसने थोड़ा किया था, किसने किया था? औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था वो तो। औरंगजेब ने कराया था किसको? बीजापुर और गोलकोंडा को, ठीक है। ही मेड फतेहपुर सिकरी हिज कैपिटल, ये भी राइट आंसर है। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है। औरंगजेब ने कराया था भाई, है ना। औरंगजेब के बारे में और देख लेते हैं। किसका बेटा था? शाहजहां का बेटा था। बीजापुर और गोलकोंडा इसने करवाया था। इसी को टाइटल दिया गया था किसका? आलमगीर का। इसी ने जो हमारे गुरु तेग बहादुर हैं उनको कैप्चर किया था, इसी ने बनाया था बीबी का मकबरा। किसकी कॉपी की थी इसने? ताजमहल की कॉपी की थी। और 1770 में इसकी डेथ हो गई थी। और कहाँ है इसका टॉम्ब? दौलताबाद में, ठीक है, दौलताबाद में इसका टॉम्ब है। बाकी एक बार देख लेते हैं अकबर के बारे में भाई।
अकबर किसका बेटा था? हुमायूं का बेटा था। और 14 साल की उम्र में इसको सिंहासन मिल गया था, थ्रोन मिल गया था। इसने हमला किया था कहाँ पे? कालानौर पे। पहला जो था 1526 से पूछ लिया जाता है कौन सा फर्स्ट इसका आक्रमण था। वैसे तो बेगम उसके अंडर कराया था इसने, बैरम खान के अंडर। और इसने हेमू को हराया था कौन सा सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, जो 1556 में लड़ी गई थी। किसके बीच में? हेमू और बैरम खान में, बट था तो अकबर ही, ठीक है। और इम्पोर्टेंट एक युद्ध था इसका, कौन सा था? मेवाड़ का युद्ध, जो इसने राणा प्रताप को हराया था, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ये कब हुई थी बैटल ऑफ हल्दी घाटी? 1576 में हुई थी। किसके बीच में थी ये? जो राणा प्रताप था मेवाड़ का, उसके बीच में, और इसके बैरम खान के बीच में, ठीक है। 1576 में ये युद्ध हुआ था। और क्या बिल्ड कराया था अकबर ने? फतेहगढ़ सिकरी हो गया, अकबर के द्वारा बनाया गया था हुमायूं टॉम्ब। इसी के कार्यकाल में हुमायूं टॉम्ब बना था, ठीक है। इसका मकबरा पूछा जाए कहाँ पे है? इसका मकबरा है सिकंदरा में, सिकंदरा नियर आगरा। ओहो, ये क्यों? सिकंदरा नियर आगरा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड है ना। बीजापुर और गोलकोंडा को तो औरंगजेब ने अपने एम्पायर में अंदर किया था। नेक्स्ट है, विच रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड एट फिरोज शाह कोटला इन न्यू दिल्ली 1928? कौन सा हुआ था भाई फिरोज शाह कोटला में? HSR इज द राइट आंसर, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन किसके द्वारा फाउंड हुआ ये? भगत सिंह, गुरुदेव, भगत सिंह जी हो गए, गुरुदेव हो गए, गुरुदेव बोल रहा, सुखदेव, और कौन था? चंद्रशेखर आजाद। इनके द्वारा ये स्थापना की गई थी। इनका एक ही मकसद था, ब्रिटिश को बाहर फेंकना, है ना। नेक्स्ट है, इन 1812 हु डिस्क्राइब द हाइपोथेसिस दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम? किसके द्वारा की थी? एवोगाडो, एमिडिया, एवोगाडो। एवोगाडो कांस्टेंट पूछ लिया जाता है कभी कभी, पढ़ा है ना भाई, 10th 11th 12th में पढ़ाया गया था। एवोगाडो कांस्टेंट क्या होती है? वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। तो ये पता होनी चाहिए आपको, है ना। एवोगाडो कांस्टेंट पूछ चुका है एक बार। द हिमालय आउटर मोस्ट रेंजेस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं भाई? शिवालिक्स। ईजी है। हिमालय में होता क्या क्या है, ये पता होना चाहिए आपको। 3 रेंजेस होती हैं इसकी, एक तो होता है ग्रेटर हिमालय, है ना, और एक होता है लेसर हिमालय, और तीसरे होते हैं शिवालिक्स, जो आउटर मोस्ट रेंजेस के होते हैं, ठीक है। हिमालय पे ही हमारा है हाईएस्ट पीक। हिमालय की अगर पूछा जाए तो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट्स लेड टू द इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 21 ए? आर्टिकल 21 है ए है कौन सा भाई? एजुकेशन वाला है, आरटी एक्ट 2009 वाला। आर्टिकल 21 86 अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ थे, 86 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। आर्टिकल 21 से ऐड किया था, जो क्या था? एजुकेशन के हिसाब से था, आरटी एक्ट ऑफ 2009 जो पास कराया गया था एजुकेशन के लिए। इसमें था कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी चाहिए। जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो फ्री होनी चाहिए, किसके लिए? जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है। और ये फंडामेंटल राइट में भी हमारे ऐड हो गया है आर्टिकल 21 ए का, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स NIMZs ऑफ इंडिया? एटलीस्ट 30%, अच्छा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? एटलीस्ट 30% ऑफ टोटल लैंड एरिया प्रपोज फॉर एनिमल टू बी यूटिलाइज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया, सही है भाई। इट प्रिस्क्राइब्ड अ मिनिमम एरिया ऑफ 1000 एकर्स, 1000 नहीं है भाई, 5000 एकड़ है, सॉरी 10,000 नहीं है, 5000 एकड़ है फॉर एस्टेब्लिश NIM। तो यही सेकंड आंसर करा रहा था, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड पावर कनेक्टिविटी, ये सही है भाई। व्हीकल विल भी, ठीक है। तो 5000 हेक्टेयर होगा, वो मिनिमम एरिया दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट द म्यूजिक ऑफ इंडिया? कौन सा म्यूजिक म्यूजिक लिए गलत है? रागा इज स्टैब्लिश इज बिलीव टू हैव स्टार्टेड एज अ ट्राइबल ऑफ फॉक ट्यून, बिल्कुल सही बात है। रागा कल भी क्वेश्चन आया था, रागा भी मैंने बताया था, 7 रागा होते हैं हमारे हिंदुस्तानी वाले के, ठीक है। और क्लासिकल वाले के बहुत ज़्यादा 72 होते हैं, ठीक है, वो पता होनी चाहिए। द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कमाइचा इज मेजरली यूज बाय द मंगाइर कम्युनिटी ऑफ मणिपुर, नहीं भाई, कमाइचा कहाँ यूज होता है? ये तो राजस्थान का है, राजस्थान में यूज होता है। देखा है कमाइचा भाई? एक इंस्ट्रूमेंट टाइप का होता है ऐसे, गिटार की तरह होता है भाई। इसमें वुडन का वो होता है, स्प्रिंग्स होते हैं इसमें, इसको बजाते हैं कमाइचार, है ना। तो मणिपुर नहीं भाई, ये तो राजस्थान वगैरह में यूज होता है। इनकरेक्ट पूरा, सेकंड ही इनकरेक्ट है भाई। ताला इज द साइक्लिक अरेंजमेंट ऑफ टाइम यूनिट से, ठीक है। द स्कूटी इज बाकी ठीक होगा भाई। जो कमाइचा है वो राजस्थान में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन एडिशन टू यूजिंग द एरो कीज एंड माउस क्लिक्स व्हाट अदर मेथड कैन बी यूज टू मूव अराउंड अ टेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? एंटर से करते हैं भाई, कंट्रोल से थोड़ा, एंटर से एंटर हो जाता है ना। टेबल को करने के लिए एंटर दबा देते हैं तो हमारा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल फॉर इंडियंस एज वेल एज फॉरेनर्स? राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, बिल्कुल सही बात है भाई, सबके लिए अवेलेबल है। 2 बार तो क्वेश्चन हो गया। आर्टिकल 21 है हमारा, आरटी एक्ट सब याद हो जाना चाहिए आपको, आरटी एक्ट 2009, यही पता होना चाहिए। आर्टिकल 21 इज द, सॉरी, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ मेजर ध्यानचंद,
कब सेलिब्रेट होता है? 29 अगस्त में होता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे। मेजर ध्यानचंद, इनकी ऑटोबायोग्राफी ये भी है, गोल, पता होनी चाहिए। और इन्हीं के टेन्योर में क्या था, 3 ओलंपिक गोल्ड जीता था इंडिया ने। ओलंपिक गोल्ड आया था कब कब? 1928 में, 32 में और 36 में। तो ये तीनों भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी मैच? कितना होता है भाई? 60 मिनट होता है, 10 मिनट का ब्रेक हो जाता है, 20-30 मिनट के हाफ होते हैं, ये सारे पता होने चाहिए आपको। अच्छा, 2019 से पहले आपको पता है क्या, ये 70 मिनट का मैच होता था पहले, उसको फिर डिक्रीज करके 60 मिनट का कर दिया। ठीक है, 30-30 मिनट के हाफ होते हैं और 10 मिनट का ब्रेक होता है। और क्या रह गया इसमें, एक टाई का होता है भाई, टाई हो जाता है फिर कितने 5 मिनट शायद एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। एंड देन उसके बाद क्या होता है, शूट आउट होता है ना, शूट आउट होता है वो। तो ये सब आपको पता होना चाहिए टाइमिंग का। तो इसका राइट आंसर है 60 मिनट। जो इंडियन हॉकी मैच है वो 60 मिनट की ड्यूरेशन का होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द सांची स्तूप यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड? तो ये कहाँ पे लोकेटेड है भाई? इजी क्वेश्चन है, एमपी पे है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। और अशोका के साथ द्वारा किया गया था। एक और क्वेश्चन आता है, जो हमारा रुपीज़ 200 का नोट होता है, उसमें भी सांची स्तूप का डेबिट कर रखा है, इन्होंने बना रखा है ना। और अशोका के द्वारा किया गया था, ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन है बहुत सारे इसमें सांची स्तूपा में। तो ये सारे आपको इंपॉर्टेंट स्तूपा भी आपको पता होनी चाहिए। तो यही सारे क्वेश्चन थे भाई, है ना। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन थे नहीं, जितने क्विज के भाई, जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे मैंने एक्सक्लूड कर दिया भाई, है ना। उनका कोई तुक बनता नहीं है, कोई काफ़ी लेट हो जा काफ़ी पुराने साल के पूछे गए थे, तो उनका कोई सेंस नहीं बनता है। यही स्टैटिक क्वेश्चन थे और हमारे जीएस के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो यही सारे क्वेश्चन थे भाई, रिवीजन करते रहो। बाकी और कोई क्वेश्चन में डाउट आउट हो तो भाई कमेंट में डाल देना। बाकी चैनल को शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्रिप लेके जल्दी। ठीक है, थैंक यू।